वत्स, हम तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हैं। हमें तुम्हारी समस्या याद है। दर्शन दी प्रभु। तुम्हारे कानों में जो घंटे की ध्वनि आती है वह इसी मंदिर की घंटे की है। मगर भगवान, ये घंटे की आवाज मुझे क्यों सुनाई देती है? वह इसलिए कि तुम्हारे पिताजी निसंतान थे। उन्होंने यहाँ आकर मानता मांगी थी। अच्छा, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं उसे इस मंदिर का दर्शन करवाने के लिए अवश्य लाऊंगा। लेकिन संतान प्राप्ति के पश्चात वह यहाँ आने का मार्ग ही भूल गए और एक दिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और तुम भी अगर मंदिर नहीं आते तो कुछ दिन में तुम्हारा समस्त परिवार नष्ट हो जाता। इसलिए हमने तुम्हारे कानों में घंटा नाद करके मैंने तुम्हें मंदिर बुलाया है। बताइए भगवान, अब मेरे लिए क्या क्या है? प्रिय वत्स, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से अति प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम जिस पर अपनी दृष्टि डालोगे तो उसके मन में क्या है तुम जान जाओगे। तुमसे दूर बैठा व्यक्ति आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इसकी ज्ञानचक्षु से समस्त जानकारी मिल जाएगी और ये बातें तुम्हारे कानों में गूंजने लगेगी। अच्छा भगवान, क्या सचमुच ये संभव है? वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारे कान सुपर कान हो जाएंगे। जय श्री राम। ओम श्री अय्यप्पाय नमः। ओम श्री अय्यप्पाय नमः। भगवान, आप प्रकट हो जाइए। कहो वत्स, क्या बात है? तुम तो अति शीघ्र ही वापस आ गए। हे भगवान, आपका दिया ये सुपरकान का वरदान वापस लौटाने आया हूँ मैं। लेकिन क्यों वत्स, तुम मेरा वरदान वापस क्यों करने आए हो? कहीं सांसारिक लोगों की गुप्तमय बातें सुनकर तुम्हारा मन विचलित तो नहीं हो गया? हे भगवान, संसार की जो भी गुप्त बातें हैं वो सब आप ही सुने तो बेहतर है। वत्स महेश, इस मृत्यु लोक में गरीब मनुष्य अमीर बनना चाहता है, निर्बल मनुष्य सबल बनना चाहता है, दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि प्राप्त करके समस्त संसार देखना चाहता है, अपंग व्यक्ति पैर प्राप्त करके समस्त भूतल पर दौड़ लगाना चाहता है। भगवान, इस दुनिया में लोगों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वत्स, मैंने मानव को जिस स्थिति में जैसा भी इस मृत्यु लोक में अवतरित किया है, मेरी समझ से उसकी आवश्यकता के अनुरूप उत्तम है। भगवान, इस दुनिया में हर इंसान आपकी पूजा करके धनवान बनना चाहता है। हाँ वत्स, परंतु यदि मैं हर मानव की प्रार्थना को सुनकर उसकी कामना के अनुरूप उसे इच्छित वरदान दे दूं, तो वह तुम्हारी तरह चिंतित होकर मेरा वरदान मुझे वापस करने को यहाँ चला आ जाएगा। इसलिए हमने जिसे जितना भी दिया है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आप तो बड़े महान हैं भगवान, इसीलिए मुझे दिया हुआ सुपरकान वापस करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। प्रिय वत्स, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम अपना दिव्य श्रवण शक्ति वरदान
वापस लेते हैं और आज से तुम इस संसार में पहले की तरह सामान्य जीवन बिताने लगोगे। तथास्तु। जय श्री राम।